हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो 5:30 बजे आज जो सैटरडे से आपकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो होगी माउंटेन रेंजेस या फिर हिल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सारी जितनी भी मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स थी वो सारी डिस्कस कर ली हैं। तो आज से हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस इन द सेंस लाइक हिमालय का पार्ट हो गया या आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया। तो इन सेक्शन को थोड़े थोड़े पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके याद कर लेंगे, ठीक है। 5 बजे होता है आपका क्विज का सेशन, इसको अटेंड करना है। उसके बाद आपका 5:30 बजे होता है मैपिंग का क्लास। दोनों क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे 1 घंटे का 7 बजे का जो लाइव क्लास होता है इसमें आपको लाइव जुड़ना होता है, ठीक है। और शाम को 4 बजे रहता है आपका यहाँ पे रेलवे का क्लास। कौन से चैनल पे? लाइव टेस्ट वाले चैनल पे। तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखो आज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे माउंटेन रेंजेस से। काफी अच्छी सी आपको इमेज नजर आ रही है, इसको देख के ऐसा फील आ रहा होगा कि हम लोग लद्दाख में पहुंच चुके हैं और लद्दाख में पहुंचने के बाद सामने चाइना के फोर्सेस और इधर हम लोग खड़े हैं ऐसा वाला फील आ रहा होगा। माउंटेन रेंजेस में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिमालय से। देखो, हिमालय की जब हम बात करते हैं ना, तो हिमालय एक तरीके का यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फोल्ड का मतलब क्या हो गया कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो अवसादों की वजह से हुआ ना, सेडिमेंट्स की वजह से। तो वो इस तरीके से ऊपर उठते चले गए अवसाद, जिसकी वजह से यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर हम इसकी पूरी लेंथ देखें, लेंथ इन द सेंस कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है, तो यहाँ पे 2300 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। मेजर पॉइंट आपको जो याद करने हैं वो मैं आपको बताती जाऊँ। देखो, यहाँ से आपको 3 नदियों का ओरिजिन मिलता है, यानी कि 3 ऐसी नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय के क्षेत्र से होती है। कौन कौन से हो जाएंगे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंदस रिवर जो है ये आपके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेजर रिवर मानी जाती है। गंगा रिवर जो है ये आपके उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक मिलेगी। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलती है, इंडिया में आती है और इंडिया के 2 स्टेट रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखो, जब हम बात करेंगे हिमालय की, तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट ध्यान रखना कि ये आपका नॉर्थ पाकिस्तान से नॉर्थ इंडिया, सिक्किम को क्रॉस करते हुए, भूटान को क्रॉस करते हुए, अरुणाचल को क्रॉस करते हुए ये चाइना की तरफ भी जाता है। और हिमालय का वो हिस्सा जो आपका म्यांमार की तरफ आता है उसको हम अराकन योमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अराकन योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अब देखो, हिमालय का जो क्षेत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला ट्रांस है, ठीक है, सबसे पहला ट्रांस है। तो ट्रांस के बाद एक बार जरा यहाँ पे देख लो, जरा इसको यहाँ पे चलो यही बता देते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय सबसे पहला हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है हिमालय का, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस पूरे एरिया में अगर देखो तो आपको लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये 2 एरिया देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? यूनियन टेरिटरी। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों में है। तो जब राज्यों पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश मार्क करोगे, लेकिन अगर सिर्फ यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर मार्क करके आएंगे। अच्छा ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि ट्रांस हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअल में क्या इसके आसपास कुछ और भी है? तो जरा ध्यान से मैं आपको समझिएगा। देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको, यहाँ पर आपको मिलता है पामीर नॉट, ठीक है। क्या है? पामीर नॉट का पठार, ठीक है, प्लाट्यू है। यहाँ से एक इधर की तरफ आपको माउंटेन रेंज मिलेगी जिसका नाम है हिंदू कुश, जो अफगानिस्तान में जाती है, और एक इधर की तरफ माउंटेन रेंज जाती है जिसका नाम क्या है? कुनलुन माउंटेन, और ये कहाँ जाता है? चाइना की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे देखो, यहाँ पे जो आपको पहाड़ियां मिलेंगी इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम के नीचे जो पहाड़ियां मिलेंगी इसका नाम हो जाएगा लद्दाख, और लद्दाख के नीचे जो पहाड़ियां मिलेंगी इसका नाम क्या हो जाएगा? जास्कर। एग्जाम में देखो सवाल कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में बोला जाता है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों पहाड़ियों को नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ अरेंज कर दीजिए। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? अगर हमें नॉर्थ टू साउथ करना है तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर, और इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। जो ये पामीर नॉट का हिस्सा था इसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये जो काराकोरम मैंने आपको बताया है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट केटू, और इसका दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। अब एग्जाम में जब सवाल बन के आता है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको मार्क करके चले आते हैं।
बट भाई ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया आपको मिल रहा है ये कौन से एरिया में है, पीओके के एरिया में आता है। यानी कि ये जो एरिया है ये किसका हिस्सा आता है, पीओके का, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है, विवादित है। हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इंडिया का हाईएस्ट पीक बताना है ना। तो जब अभी तक ये वाला हिस्सा इंडिया का पूरी तरीके से नहीं हुआ है तब तक हम क्या मार्क करके आएंगे, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा को आंसर मार्क करके आएंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी यही कंसिडर किया जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड, आप कंचनजंगा को मार्क करके आओगे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा देखो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आप क्यों नहीं मार्क करोगे इंडिया का, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है, वो आपका नेपाल के अंदर लोकेटेड है। तो इंडिया का हाईएस्ट क्या हो जाएगा, कंचनजंगा आप मार्क करके आओगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे जब सीक्वेंस की बात आ जाएगी, साउथ टू नॉर्थ अगर मान लो अरेंज करने को कह देते हैं तो बिल्कुल साउथ में क्या हो जाएगा, काराकोरम, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, लद्दाख, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जास्कर। तो ये इस तरीके से आप इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक। अभी मैंने आपको बोला कि इंडिया के अंदर 3 नदियां आती हैं, है ना, और वो हिमालय से ही उनका ओरिजिन होता है। तो सपोज ये जो एरिया आपको मिल रहा है ये तिब्बत का एरिया है, ठीक है। यहाँ से रिवर आएगी इंदस, जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी, इंदस रिवर। मैं आपको ऑलरेडी रिवर का सेक्शन 5:30 बजे के क्लास में कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। 5:30 के क्लास में ऑलरेडी ये कवर्ड है। अब देखो इंदस रिवर जब इंडिया की तरफ आती है तो ये जास्कर को कट करते हुए इंडिया के अंदर आती है। दिस इज द मेजर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया को कट करते हुए ये रिवर आएगी कहाँ पे, सॉरी, जास्कर को कट करते हुए रिवर आएगी कहाँ पर, इंडिया के अंदर, और यहाँ से होते हुए जाएगी पाकिस्तान में, और वहाँ जाके अपना सारा वाटर ड्रेन आउट करती है। तो ट्रांस हिमालय के पार्ट से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे समझा कि ट्रांस हिमालय जो है उसके 3 हिस्से हैं, तीनों को हमने आराम से अरेंज कर लिया। K2 भी देख लिया, माउंट एवरेस्ट भी देख लिया, और हमने कंचनजंगा की लोकेशन भी देख ली। तीनों लोकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर पूछा जाता है जास्कर, है ना, तो जास्कर एक रिवर का नाम भी है, ठीक है, एक बहुत छोटी सी नदी भी है जो कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत। अगला है लद्दाख, इसका कोई भी हाईएस्ट पीक नहीं है, लेकिन काराकोरम का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। अब यहाँ पे देखो एक नाम लिखा हुआ है कैलाश, है ना, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा इतने दिनों से हम लोग सुन ही रहे थे, डिपू लेक और उत्तराखंड और नेपाल का जो विवाद चल रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ आपको काराकोरम वाला एरिया मिल रहा है ना, यही जब ऐसे करके एक्सटेंड होता हुआ इधर की तरफ आता है, चाइना वाले रीजन में आता है या तिब्बत वाले रीजन में आता है, तो यहीं आपको मिलता है कैलाश रेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैलाश रेंज। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कैलाश श्रेणी है ये इनमें से कौन से पहाड़ी का हिस्सा है, ऑप्शन में होगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या बन जाएगा, काराकोरम का ये पार्ट है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड चल रहा है तो सवाल यहाँ से आपसे बनाया जा सकता है, तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ये तो हमने इसके बारे में बात करी। अब एक बार मैप थोड़ा ध्यान से देखना, ये हुआ काराकोरम, ये हुआ लद्दाख, ये हुआ जास्कर। तो भाई आगे वाला हिस्सा क्या होगा वो भी तो बता दीजिए मैम। देखो यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज मिलती है जो कुछ इस तरीके से क्रॉस करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, महान हिमालय। उसके नीचे एक और पहाड़ी होती है, कुछ इस तरीके से वो जाती है, जिसको हम मध्य हिमालय या फिर लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे एक और पहाड़ी होती है जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, जो इस तरीके से इंडिया में जाती है और इंडिया में साउथ ईस्ट में मुड़ जाती है। बात समझ आई, लोकेशन समझ में आ रही है। तो इस मैप को अच्छी तरीके से याद रखना, कॉपी में ड्रॉ करोगे तभी याद होगा। और जब ये शिवालिक वाला हिस्सा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मुड़ जा रहा है साउथ की तरफ, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तब ये जाना जाता है पूर्वांचल हिमालय के नाम से। अब यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस आते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए कम से कम ये 3 जो हैं इनको अच्छे से याद कर लो, कौन सा किसका हाईएस्ट पीक है ये याद रखिएगा। क्योंकि जो महान हिमालय है ना, ये जो ग्रेट हिमालय आपको नजर आ रहा है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है। पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है। पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 3 माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन से हैं, यही है। नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 K2, नंबर 3 कंचनजंगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे वाला हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें याद करोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया मैप का सेक्शन। अगर आप थ्योरी के पार्ट पे भी मेरे साथ जुड़ के पूरा जीएस प्रिपेयर करना चाहते हो, पूरा जीएस यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, तो आप यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिएगा, फोन नंबर मेंशन करिएगा, रजिस्टर करिएगा, और वहां पे आपको गोल में सेलेक्ट करना है क्या, एसएससी एग्जाम। ऊपर की तरफ देखोगे तो इस तरीके से 3 लाइनें होंगी, बिल्कुल राइट साइड आपके, बिल्कुल यहाँ पे राइट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करोगे, वहां पे आपको ये मेरा कोर्स मिल जाएगा।
इसको आप ज्वाइन करोगे तो ध्यान रखना सारे सब्जेक्ट इसमें पूरे होंगे और इसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, मतलब इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप ये बैच अवेल करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट भी तो चाहिए होगा, वो डिस्काउंट मिलेगा 10% का जब आप यूज करेंगे कोड प्रति10। ठीक है, तो ये जो सीरीज है पूरी मैप की, इसका टाइमिंग रहता है 5:30 बजे। अब आपसे मुलाकात होगी 7 AM 7 बजे आपसे मुलाकात होने वाली है। और इसके अलावा मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे 1 घंटे का करंट अफेयर्स होता है और संडे वाले दिन हम लोग यहाँ पे पूरा रिविजन करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अभी मिलते हैं 7 बजे के क्लास में। तब तक के लिए थोड़ा सा सो भी लो, लेकिन अलार्म लगा लेना क्योंकि नींद खुल जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।